इसी के बारे में बात कर रहे थे ना, सिस और ट्रांस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये आप बताइएगा। इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ओके प्रिय मित्रों, इसके कॉन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो हम इसके दो कॉन्फॉर्मेशन बना सकते हैं। दोनों कॉन्फॉर्मेशन आपके कौन कौन से बनेंगे? एक कॉन्फॉर्मेशन तो हम क्या बना लें, ये चीज यहाँ हाइड्रोजन दिखा दें और यहाँ हाइड्रोजन दिखा दें। मतलब क्या है कि ये चीज, ठीक है, ये ऐड कर दें, दैट इज ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन, है कि नहीं? ये क्या है आपका? दिस इज ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में क्या है? एंटी है। एक एबव द प्लेन है और एक बेलो द प्लेन है। ठीक है, एक कॉन्फॉर्मेशन हम और बना सकते हैं, क्या? ये क्लियर है? ट्रांस ही है ना भाई, एबव द प्लेन बेलो द प्लेन। हाँ, एक ये भी बना सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन कर दें और यहाँ हाइड्रोजन कर दें। मतलब रिंग को क्या कर रहे हैं? नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, ऐसा कुछ। क्यों, समझ रहे हो आप? ऐसा कुछ कर दें, 1 2 3, ठीक है। और ऐसे जोड़ दूंगा तो, ऐसे कर दूंगा तो ऐसे बन जाएगा ना, ऐसा कुछ बनाना। 1 2 3 4 5, दिस इज सिस कन्फर्मेशन चीज। क्यों? ये चीज और ये चीज। मित्रों, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है? दिस इज एक्सियल। क्यों? ये एक्सियल है। इसमें ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल। ये दो कन्फर्मेशन है, ये ट्रांस है और ये कॉन्फॉर्मेशन सिस है। सिस कन्फर्मेशन एंड ट्रांस कन्फर्मेशन, इन्हीं की स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो आप लोगों ने क्या कहा, कौन सा कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होगा? ट्रांस कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि आपको क्या दिख रहा है कि ट्रांस कन्फर्मेशन में जब हम बात करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है आपके क्या 0 डिग्री पे, जबकि इस कन्फर्मेशन में बात करें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये बॉन्ड जो है वो 0 डिग्री पे है। इसमें 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन हमें ज्यादा मिल रहा होगा, इसमें 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन हमें कम मिलेगा। इस कंपाउंड की स्टडी की गई है। इस कंपाउंड की स्टडी लोअर टेम्परेचर पर, हायर टेम्परेचर पर, हायर टेम्परेचर एबव देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और उससे लोअर टेम्परेचर पे, 3 टेम्परेचर के बारे में बात करें। ये दो कॉन्फॉर्मेशन है। इनसे आपसे सवाल जो पूछा जा सकता है वो किस तरीके का पूछा जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात अगर हम लोग करें, विच इज मोर स्टेबल, सिस और ट्रांस हाइड्रेन? इसको हाइड्रिडाइन बोलते हैं, ये जो हमारे पास होता है, ठीक है। कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं। एट रूम टेम्परेचर द ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल। रूम टेम्परेचर पर जो ट्रांस आइसोमर है वो ज्यादा इंस्टेबल है, बिकॉज इट हैज अ लोअर इंथैल्पी। किसकी वजह से इंथैल्पी इसकी लोअर है? लेस रिंग स्ट्रेन, मतलब टॉर्सनल स्ट्रेन इसमें कम है, स्ट्रेन भी रिंग के रेस्पेक्ट में कम है। बेटर कन्फॉर्मेशनल एबिलिटी, एक चेयर कन्फर्मेशन में, एक ओपन इनवलप कन्फर्मेशन में है। यही है ना आपका। अगर आप जब बात करोगे किसके बारे में, ट्रांस के बारे में अगर आप डिस्कस कर रहे हो ना, ये चीज और ये चीज, दिस इज ट्रांस कन्फर्मेशन
ट्रांस कन्फर्मेशन में बात करें तो 6 मेंबर रिंग जो है चेयर कन्फर्मेशन में है, और ये ट्रांस है। ट्रांस क्यों ज्यादा स्टेबल है? द ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल बिकॉज इट हैज लोअर इंथैल्पी ड्यू टू लेस रिंग स्ट्रेन, ठीक है, बेटर कन्फर्मेशनल स्टेबिलिटी। चेयर कन्फर्मेशन एंड ओपन इनवेलप कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट कर रहा है। लेस टॉर्सनल स्ट्रेन। लेस रिंग स्ट्रेन का क्या मतलब है कि दोनों, अगर हम बात कर रहे हैं एक बिलो द प्लेन एक एबव द प्लेन, तो इनके बीच का जनरली जब थीटा के बारे में बात करो तो ये तो 60 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। तो स्ट्रेन कम है इसमें, रिंग स्ट्रेन, और टॉर्सनल स्ट्रेन भी कम है, वो भी आप देख सकते हो। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब आप बात करोगे तो जो इक्विलिब्रियम आपका है मेरे भाई, वो आपका किधर की तरफ ज्यादा लाई कर रहा है? वो आपका इस कॉन्फर्मेशन की तरफ ज्यादा लाई कर रहा है। किसकी तरफ? इसकी तरफ, इन कंपैरिजन टू इसके, ठीक है। उन टेम्परेचर पर जब हम बात करते हैं तो जो ट्रांस कन्फर्मेशन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, सिस कन्फर्मेशन जो होता है वो कम स्टेबल होता है। अब एक सवाल है आप लोगों से, अगर मेरे पास ट्रांस कन्फर्मेशन है और मेरे पास सिस कन्फर्मेशन है, तो इन दोनों कन्फर्मेशन में ज्यादा अनसिमेट्रिकल कन्फर्मेशन कौन सा है? अनसिमेट्रिकल रैंडम अरेंजमेंट किस में ज्यादा है, सिस में या ट्रांस में? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। ज्यादा अनसिमेट्रिकल कन्फर्मेशन कौन सा है, या किस में रैंडम अरेंजमेंट है? अनसिमेट्रिकल समझ पा रहे हो ना? सिस, यस। सिस के बारे में बात करें तो सिस कन्फर्मेशन जो है वो रिलेटिवली लेस स्टेबल है रूम टेम्परेचर पर इन कंपैरिजन टू ट्रांस। साथ ही साथ सिस कन्फर्मेशन इज मोर रैंडम, एक रैंडम अरेंजमेंट टाइप का है, डिस्टर्बेंस वहां पे ज्यादा है, या आप कह सकते हो कि जो रिपल्सन है वो ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है, एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। अब रैंडमनेस का सीधा रिलेशन आप एंट्रोपी से भी निकालते हो। एंट्रोपी आप लोगों ने पढ़ ली होगी ना, एंट्रोपी। एंट्रोपी के कितने डेफिनेशंस पढ़े? हाँ, तो जब हम आगे बात करते हैं हायर टेम्परेचर पर, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एंट्रोपी प्ले अ बिगर रोल। एंट्रोपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंट्रोपी जब इंपॉर्टेंट रोल, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है आपका? जब हम बात करते हैं क्या, डेल जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल एस एट हाई टेम्परेचर। जब ये वैल्यूज आपकी बढ़ेगी तो ये ज्यादा नेगेटिव होने लगेगा ना, क्या डेल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा नेगेटिव होने लगेगी। जब आप माइनस टी डेल एस टी आप बढ़ा रहे हो, ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू कम, ये जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होने लगेगी, become a significant, and since del S is a positive for the cis isomer, जैसे जैसे एंट्रोपी बढ़े या टी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात डेल जी की जो वैल्यू है वो ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। डेल जी की वैल्यू जब ज्यादा नेगेटिव होने लगेगी तो कौन सा कंफर्मेशन आपका प्रेफर करने लगेगा? सिस कंफर्मेशन ओवर ट्रांस कंफर्मेशन। बट ये किसके ऊपर? हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो एंट्रोपी फेवर्स सिस आइसोमर, मीनिंग द सिस फॉर्म आर मोर एक्सेसिबल, या सिस फॉर्म ज्यादा पाया जाता है इन कंपैरिजन टू किसके? ट्रांस फॉर्म के। जब आप हाई टेम्परेचर की बात करते हो बेटा, तो हाई टेम्परेचर, अभी वो हाई टेम्परेचर में डिफाइन भी कर दे रहा हूं कि कौन सा टेम्परेचर है। जब हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो जो है आपका ये कंफर्मेशन, ठीक है, दिस कंफर्मेशन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसकी तरफ जो इक्विलिब्रियम है वो ज्यादा लाई करने लगता है इन कंपैरिजन टू किसके? इसके, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। क्लियर है? तब जो इक्विलिब्रियम है आपका सिस की तरफ ज्यादा लाई करने लगता है इन कंपैरिजन टू किसके? ट्रांस के। ये ध्यान रखिएगा, कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अब ये टेम्परेचर कितना होता है, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे इसकी स्टडी की गई है कि कौन से टेम्परेचर पे कौन से कंफर्मेशंस ज्यादा पाए जा रहे हैं और कौन से टेम्परेचर पे कौन से कंफर्मेशंस कम पाए जा रहे हैं।
लोअर टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं तो ट्रांस ज्यादा पाया जाता है, जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो सिस ज्यादा पाया जाता है। उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल जो चीज होती है वो एंट्रोपी होती है। लोअर टेम्परेचर पर इंथैल्पी की वजह से ट्रांस ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। इंथैल्पी की वजह से ट्रांस ज्यादा फेवरेबल होता है। टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो डेल जी की वैल्यू जो है वो ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि डेल एस जो है वो बढ़ने लगता है, चेंज इन इंट्रोपी। इंट्रोपी क्यों? रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल के बेस पे आप जानते हो, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी, ओवर पॉइंट हम कहते हैं। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिस और ट्रांस दोनों इक्वल अमाउंट में पाए जाते हैं। 200 से जैसे ही आप लोअर आना स्टार्ट करोगे तो जो ट्रांस का है, या जो 200 से ऊपर जब जाना आप स्टार्ट करोगे तो जो सिस है उसका जो कंफर्मेशन है या उसका जो अमाउंट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसे हम क्रॉस ओवर पॉइंट कहते हैं। 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर डेल जी जो है दोनों के लिए इक्वल होता है। एवं 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिस आइसोमर ज्यादा स्टेबल हो जाता है, किसकी वजह से? इंट्रोपी की वजह से। जैसे ही 200 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आना स्टार्ट करते हैं तो जो ट्रांस है उसकी स्टेबिलिटी आपकी क्या होती है? बढ़ने लगती है। ये पॉइंट भी आप लिख लीजिएगा। दिस इज नोन एज क्रॉस ओवर पॉइंट।